गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जो टॉपिक्स बता रहे हैं बच्चों, उसी टॉपिक्स को आज आगे की तरफ ले जाएंगे। जैसे बच्चों हमने बताया है परसेंटेज चैप्टर्स में, जैसे हमने परसेंटेज चैप्टर में प्रतिशत कमी पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बताया है। परसेंटेज वृद्धि पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बताए बनते हैं उसके बारे में बताया है। फ्रैक्शंस को भिन्न में बदलना उसको हम सिखा दिए हैं। आज हम बच्चों टाइप्स हमारा होगा प्रतिशत वृद्धि एवं कमी दोनों पर आधारित क्वेश्चन। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में बनते हैं बच्चों, उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और बेसिक से बच्चों हम सिखाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों। उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। आप लोग देखिए, अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं किसी व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई एवं पुनः 20% की वृद्धि हुई, क्या पुनः 20% की वृद्धि हुई तो प्रतिशत वृद्धि हमें बताना है। अगर ऐसे सवाल बच्चों आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं तो इनको कैसे मैनेज करना है और वो भी कम से कम टाइम में कैसे आंसर देना है, हम फार्मूला भी बताएंगे और बेसिक, पहले बेसिक पे इसको सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमने बताया बच्चों 10% की वृद्धि बराबर कितने की हो जाती है, 1/10 की। आप कहोगे सर 1/10 कैसे आया, तो 1/10 बच्चों देखिए इस तरीके से आया। 10% हमने कहा है प्रतिशत, जब बच्चों अगर हम हटाएंगे तो बटा में 100 लिख देंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 10% बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/10 की। एक चीज तो हमने लिखा है 1/10 की। उसी तरीके से बच्चों हम 20% का देख लेंगे। 20% बच्चों हम देखते हैं 20/100, 0 0 से कैंसिल, 2 का नम 2, 2 25 10। तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/5 की। कितना हो जाएगा, 1/5 की। ये चीजें हमने बच्चों पुरानी वीडियो में बता दिया है। बच्चों जो चीजें हम पुरानी वीडियो में सिखा रहे हैं उस चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से सीखिए, जो आगे की जैसे सवाल को सॉल्व करने में बच्चों हमें बहुत ही आसानी होगी। हर बार हम बेसिक चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे बच्चों, हम डायरेक्ट इसको करने सिखाएंगे और कम से कम टाइम में हमें एग्जाम क्रैक करना है बच्चों। उसके बारे में पहले देखिए, 10% का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, 10% का वैल्यू 1/10, ये चीज। और 20% का वैल्यू बच्चों 1/5 कितना हो जाता है बच्चों, 1/5। कह रहा अगर 10% की वृद्धि हुई तो बच्चों कितनी, 10 में 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 10 में 1 की वृद्धि, ठीक ना। उसी तरीके से 20% की वृद्धि हुई बच्चों, 20% की वृद्धि हुई, 5 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, अर्थात 6 हो जाएगा बच्चों। इसको यहाँ इस तरीके से करेंगे बच्चों। 10 में जब 5 का गुणा करेंगे बच्चों, कोई संख्या तो कटने वाली है नहीं बच्चों, 10 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 10 पचे 50, 11 छक 66, 50 से बच्चों कितनी वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो जाएगी है बच्चों। जब 16 की वृद्धि हो रही है, कितने बच्चों की वृद्धि हो रही है, 50 में, इंटू 100, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, अर्थात कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी बच्चों 32% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी बच्चों, 32% की वृद्धि हो जाएगी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 32%। उसी सवाल को बच्चों हम फार्मूले पे अगर लगाएंगे तो फार्मूले पे देखिए बच्चों कैसे लगता है, फार्मूले पे भी हम सिखा दे रहे हैं। इसके लिए बच्चों फार्मूला हमारा है +-x +-y +-xy/100, ठीक है। फार्मूले पे देखिए बच्चों हमको कैसे रखना है, 10% की वृद्धि हुई बच्चों, 10 यहाँ लिख देंगे, फिर पुनः 20% की वृद्धि हुई, यहाँ 20 लिख देंगे, फिर इस तरीके से बच्चों 10, यहाँ देखिए x की जगह 10, y की जगह बच्चों 20 बटा में 100। अब इसको कैंसिल करेंगे, 20 बच्चे 100, 5 दूनी 10, 20 10 30 और +2 अर्थात 32% की वृद्धि हो जाएगी। फार्मूले से बच्चों इस 32% आया और हमने बेसिक तरीके से भी बच्चों सिखाया, कितना आंसर आया, 32%। अब बच्चों इसी सवाल को एक दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए बेसिक का कहाँ बहुत योगदान होता है बच्चों। देखिए अब इस चीजों को हम देखिए लेते हैं सवाल में, 33.5%, किसी व्यक्ति की आय में 33.5% वृद्धि हुई, ठीक ना। फिर पुनः उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25%। कितनी वृद्धि हुई बच्चों, 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। तो कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए, कुल परसेंटेज वृद्धि बताइए। अगर अब देखिए बच्चों, ये जो फ्रैक्शंस का है
अब इस तरह से जो सवाल फार्मूला बेस पे लगाएंगे उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम खींचेगा। अब इसको सेट करने में टाइम खींचेगा नहीं खींचेगा, 33.5% को अब बदलेंगे इसमें तो हमारा टाइम खींचेगा। इसीलिए हम बच्चों कह रहे हैं कि जो बेसिक मेथड है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और कैसे इसको मैनेज करना है ये भी चीजें हम सिखाएंगे। जैसे 33.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रैक्शन मान, इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 33 या 99 100 बटा में 3, भाई प्रतिशत हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। यही है बच्चों, 100 से कैंसिल हो जाएगा 1/3। 33.5% का फ्रैक्शन मान बच्चों कितना होता है 1/3। अब क्या कह रहा है 33.5% की वृद्धि हो गई, अर्थात 3 में कितने की बच्चों वृद्धि हुई, 1 की ना, तो 4 हो जाएंगे बच्चों। उसी तरीके से बच्चों हमने 25% का मान अभी ही दिखाया है, 25% बराबर 1/4 के, इसको कैंसिल कर देंगे, 25 करना 25, 25 चौके 100। यही चीजें हमने बताई बच्चों ना। तो 25% का फ्रैक्शन मान बच्चों 1/4 हो जाता है। 4 में कितने की वृद्धि हो रही है, अर्थात 1 की, अर्थात हो जाएगा 5। ठीक बच्चों, अब इसको इसमें गुणा कर देंगे, अगर काटने लायक रहे कोई तो काट भी सकते हैं, लेकिन तब भी उतना ही आंसर आएगा, और छोटा भी कर सकते हैं। कैसे कैसे करना ये सिखा रहे हैं बच्चों। देखिए 3 चौक 12, 5 चौके 20, 12 से कितनी वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई बच्चों, 8 की वृद्धि हुई, इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक ना। 200 बटा कितना हो जाएगा, 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा बच्चों, और 200 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, 66 सही 2/3% है, 66 सही 2/3% है। लेकिन बच्चों देखिए इसमें कौन सी संख्या कटने वाली है, संख्या जो कटने वाली है उसको काट दें, क्यों इतना लंबा खींचे। देखिए जो कटने वाली संख्या ये बच्चों 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 4 का नाम 4, 5 का नाम 5। तो बच्चों कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, कितने में 3 की, इंटू 100, ये चीज तो है 200/3, कितना हो जाएगा बच्चों 200/3। इसको जब काटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा कितना होगा बच्चों, इसको देख लेते हैं। 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, 66 सही 2/3% है। भाई 200 में जब बच्चों 3 से हम भाग देंगे तो यही चीज तो होगा। देखिए यहाँ देख लेते हैं, ये ना बच्चों 200 में जब हम 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, 2 काट लेंगे 0 हो जाएगा, 3 छक 18, बचा कितना 2, शेषफल को रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं बच्चों, 3 से भाग दे रहे हैं, 66 सही 2/3%। ये चीज तो यहाँ पे आई आंसर, इसी तरीके से लिखते हैं ना बच्चों। तो बच्चों हम जो समझा रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहेंगे। अब प्रतिशत वृद्धि के अलावा प्रतिशत कमी पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन चीजों को भी हम दिखा देते हैं बच्चों। परसेंटेज कमी पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए किसी की औसत आय में 25% की कमी हो गई, कितने की 25% की कमी हुई, एवं पुनः 20% की कमी हुई। अब वृद्धि की जगह बच्चों कमी हुई, तो परसेंटेज कमी बताओ बच्चों, प्रतिशत कमी बताओ। अब देखिए सवाल को कैसे मैनेज करना है बच्चों। कह रहे किसी व्यक्ति की आय में 25% की कमी हुई, क्या हुई बच्चों, कमी हुई। टाइप 2 है बच्चों, टाइप 3 है बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, टाइप 3 हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की आय में 25% की कमी हुई एवं पुनः 20% की क्या हुई बच्चों, कमी हुई, तो प्रतिशत कमी बताइए। ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चों हमें इसको कैसे करना है इन चीजों को। जैसे हमने बच्चों 25% का फ्रैक्शन मान बताया है, कितना होता है बच्चों 1/4 की, 25 का नाम 25, 25 चौके 100, अर्थात 1/4 की। उसी तरीके से 20% का फ्रैक्शन मान बच्चों 1/5 होता है, इसको काट देते हैं, 20 का नाम 20, 20 25 100, 1/5। यही चीज तो ना बच्चों। अब क्या कह रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है बच्चों कमी हुई, क्या हुई, कमी हुई। भाई 4 था, 4 में 1 की कमी हुई, 3 हुआ, ये चीज ना। अब मूल संख्या 5 है, 5 में 1 की कमी हुई, 4 हुआ, हुआ कि नहीं बच्चों, हुआ ना। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5।
अब 5 में कितने की कमी हुई बच्चों? 2 की कमी हुई ना। कितने की कमी हुई? 2 की कमी हुई। कमी बराबर कमी इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान। ये रहा ना बच्चों हमारा प्रारंभिक मान। अब काट देंगे बच्चों, 5 20 हम 100, 20 दूना 40%। तो हमारे बच्चों आंसर्स कितने होंगे? 40%। कितने आंसर्स होंगे बच्चों? 40%। ऐसे सवाल अगर बच्चों एग्जाम से में आ जाते हैं तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा क्या है टाइम भी बचेगा। जैसे फ्रैक्शंस भिन्न में अगर दे देगा, मान जैसे दे देता है बच्चों, देखिए ये तो अभी आसान है, ये तो नॉर्मल हम जो है ले रहे हैं, जो आराम से कट जा रहा है, सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो रही है। लेकिन अगर वही दे दे बच्चों 33 सही 1/3%, 11 सही 1/9%, तो ऐसे घटाने में आपको जो है फार्मूले पे लगाने में बच्चों एक बार दिक्कत होगी। तो बेसिक चीज पहले सीखिए, जो क्या है हर एक चैप्टर्स में हम इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए लाभ हानि में कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे जो है हम बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज में इसका यूज करेंगे, कैसे सिंपल साधारण ब्याज में उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों चाल समय में भी हम इसका उपयोग करेंगे, रेशियो में। जो जो चैप्टर है इसका बच्चों जहाँ जहाँ उपयोग होगा हम उसको करना सिखाएंगे धीरे धीरे। तो बच्चों हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर दे देता है बच्चों आपके सवाल में 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब यहां दे देता है बच्चों 33 सही 1/3%। अब तो कहोगे सर फार्मूला नहीं काम करेगा। एकदम नहीं काम करेगा, फार्मूला काम करेगा, लेकिन अब ये फार्मूला जो है बेसिक से ज्यादा बहुत ज्यादा समय लेगा। लेकिन हम देखिए इसको कैसे चंद मिनट में मतलब पलक झपते सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर 33.5% की बात करें, 33 सही 1/3% की बात करें तो 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3। लेकिन हम कैसे किए इसको भी सिखा दे। देखो 3 में जब 33 से गुणा करेंगे बच्चों, 3 में जब 33 से गुणा करेंगे तो 33 या 99 प्लस 100, 100/3 प्रतिशत है बच्चों में। ये प्रतिशत जब ये इसको हटाएंगे तो यहाँ बटा में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 100 से कैंसिल, 1/3 के कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3। यही चीज तो हमने लिखा है यहाँ पे। उसी तरीके से बच्चों कह रहा है 11 सही 1/9% की कमी। भाई 11 सही 1/9% की कमी का मतलब क्या हो जाएगा? इसको जब करेंगे 11 9 99, 100/9 हो रहा है ना बच्चों। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा यहाँ में 100, 100 से कैंसिल, 1/9 के क्या हो जाएगा बच्चों? 1/9 के 11 सही 1/9% का परसेंटेज कितना हो जाएगा बच्चों? प्रतिशत भिन्न कितना हो जाएगा? 1/9 के। कमी हुई 3 में कितने की कमी हो बच्चे? 3 में 1 की कमी हुई अर्थात 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 9 में कितने की कमी हुई बच्चों? 1 की कमी हुई अर्थात यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसको में गुणा कर देंगे तो 3 9 27, 8 दूनी 16, 27 से 16 कितना कम है बच्चों? 16 4 20, 7 4 11, कितना कम है बच्चों? 11। कितने में कमी हुई? 27 इंटू 100। इसको कर देंगे जब गुणा 1100/27। ये क्या होगा? आंसर हो सकता है। ये भी आंसर हो सकता है बच्चों। छोटा अगर छोटा रूप दिया है तो वो भी आंसर होगा। कटने लायक संख्या रहती है तो काट कर हम बच्चों उसको छोटा कर लेते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे की चर्चा बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।